जय मसीह आप सभी को। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर आप मेरी मदद करें, जो इस वीडियो को देखते हैं आप उनको आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ गॉड स्पोक टू पीपल। परमेश्वर लोगों से कैसे बातें करता है, आइए हम जानते हैं। पहला हम इब्रानियों 1:1 में देख सकते हैं कि परमेश्वर प्रोफेसी के द्वारा लोगों से बातें करता है। हालेलुया। यानी जो प्रोफेसी जो होती हैं उनके द्वारा परमेश्वर लोगों से बातें करता है। जो प्रॉफिट होते हैं, जो प्रोफेसी करते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर बातें करता है। सेकंड है परमेश्वर अन्य अन्य भाषाओं में लोगों से बातें करता है। अपना मैसेज जो होता है वो परमेश्वर अन्य अन्य लोगों में वो डिलीवर करता है, यानी वो अपने वर्डों को डिलीवर करता है। आप प्रवृत्ति काम चैप्टर 2 में आप देख सकते हो। तीसरा एक दबे हुए धीमे शब्द के द्वारा परमेश्वर लोगों से बातें करता है। एक धीमे शब्द से एलिया को परमेश्वर ने धीमे शब्द से बातें करी थी। आप देख सकते हो पहला राजा 19:12 में मैं आपके सामने पढ़ता हूं। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया, परमेश्वर उसमें था। हालेलुया। तो आप देख सकते हो परमेश्वर एक धीमे शब्द में लोगों से बातें करता है। जैसे एलिया से बातें करी थी वैसे ही वो आज के टाइम पर धीमे धीमे जो शब्द होता है उससे परमेश्वर बातें करता है। आइए हम आगे चलते हैं। चौथा कहता है सुना जा सकने वाला शब्द। प्रेरित काम 9 का हम 7 में हम देखें तो यहां परमेश्वर को वचन कहता है कि मैं आपके सामने पढ़ता हूं फर्स्ट, देन उसके बाद 9 का 7। या जो मनुष्य उसके साथ थे वह अवक रह गए, क्योंकि सब तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पे जा सकने वाला शब्द, जब पौलुस का रूपांतरण यहाँ पर हो रहा था तो पौलुस ने ही वो शब्द को सुना था, पौलुस के साथ जो लोग जा रहे थे उन लोगों ने नहीं सुना था। तो अवक ने यानी सुना जा सकने वाला शब्द, यानी अवक रह गए थे वो लोग। उनको नहीं पता थी कि ये कौन सी आवाज आ रही है, लेकिन वो रोशनी देखते थे लेकिन वॉइस को नहीं सुनते थे। वॉइस सिर्फ जिसने सुनी थी वो पौलुस था। जो साउल था, साउल से पौलुस बना था। हालेलुया। तो हम आगे चलते हैं। परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा लोगों से बातें करता है। हालेलुया। ये आपको पता ही है कि अब्राहम को परमेश्वर ने जब क्या बोलते हैं इसहाक दिया था, उससे पहले परमेश्वर ने दूत भेजे थे, स्वर्गदूत भेजे थे। तो आप समझ सकते हो कि परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर लोगों से बातें करता है। हालेलुया। जब मैं प्रेरित काम 8:26 में आपके सामने पढ़ता हूं, यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है फिर प्रभु के दूत एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पियों से कहा उठ दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, और यह रेगिस्तान मार्ग था। तो फिलिपियों को परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा मार्ग दिखलाया। हालेलुया। शायद परमेश्वर का स्वर्गदूत हम नहीं जानते वो कैसा होता है, लेकिन कभी ना कभी वो अतिथि के रूप में जरूर आता है। एक बात ध्यान रखना बस खाली, हमको नहीं पता कि परमेश्वर का दूत कैसा है। जो इंसान की फॉर्म में जो दूत आता है उसका कोई रूप कैसा होता है ये हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि परमेश्वर के दूत धरती पर आते हैं और लोगों को मदद करते हैं। जो फिजिकल जो होते हैं उन लोगों की मदद करते हैं। शायद परमेश्वर के दूत शायद किसी के मांगने के जरिए आ रहे हो आपसे, या फिर या किसी के कैसे कह सकता हूं कि परमेश्वर किसी ना किसी रूप में अपने दूतों को जरूर भेजता है एक विश्वासी लोगों के पास में। हालेलुया। हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दर्शनों के द्वारा। ये बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर ने बोला है कि दर्शनों के द्वारा, ये वचन कहता है कि आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर दर्शनों के द्वारा लोगों से बातें करता है। हम पढ़ते हैं प्रेरित काम 9:10 पढ़ते हैं दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उसने प्रभु के दर्शन में कहा, यहाँ पर हनन्याह पौलुस का रूपांतरण, यहाँ पर पौलुस की जो एनकाउंटर हुआ था उसकी आंखें चलेगी, लेकिन वहां पर एक चेला था दमिश्क में हनन्याह नाम का, परमेश्वर ने उसे दर्शन में बातें करी। हालेलुया। ये मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर किन किन चीजों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करता है। हनन्याह से किससे बातें करी? दर्शन के द्वारा बातें करी कि पौलुस है एक व्यक्ति, तू वहां जा, उसे चंगा कर, वो मेरे नाम के लिए खड़ा होगा। हालेलुया। आइए हम आगे चलते हैं। आगे सपनों के द्वारा परमेश्वर लोगों से बातें करता है। ये हम पढ़ सकते हैं मत्ती में, ये 1:20 में यदि हम पढ़ें तो यहां पर लिखा हुआ है कि वचन कहता है
जब वह इन बातों में सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी को मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर। हालेलुया। तो परमेश्वर सपनों के द्वारा लोगों से बातें करता है, सुबह के सपनों से ज़्यादातर बातें करता है। ये सपने ये क्या बोलते हैं, जो परमेश्वर ने जो बातें बोल रही है ना यूसुफ से, जब मरियम को छोड़ने का विचार कर रहा था ये, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू क्यों घबरा रहा है। सपने में बोला। आज परमेश्वर लोगों से ज़्यादातर सपने में बात करता है। शायद मॉर्निंग में जब आपके पास सपना आता है, परमेश्वर आपसे कुछ ना कुछ कहता है। वो बात अलग है, आप समझ नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर हर व्यक्ति से बातें करता है सपने में। लेकिन कौन अवेयरनेस है ये आप जानते हो। यदि आप अवेयरनेस हो परमेश्वर में, स्पिरिचुअलिटी में आप अच्छे हो, तो आप समझ जाओगे परमेश्वर ने आपसे बातें करी है। आइए हम आगे चलते हैं। मनुष्य की आत्मा पर प्रभाव डालकर परमेश्वर कैसे बातें करता है? मनुष्य की आत्मा पर प्रभाव डालकर। हालेलुया। तो यहां पर आप देख सकते हो एक्ट्स प्रेरित काम 17:16 में, 18:5 में, 19:21 में, और दूसरा कुरिन्थियों 2:13 में, इफिसियों 4:30 में, और थिस्सलुनीकियों 5:19 में, रोमियो 8:16 में मैं आपके सामने पढ़ता हूं। तो यहां पर परमेश्वर वचन कहता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। तो मैंने यहां पर बोला था मनुष्य की आत्मा पर प्रभाव डालकर, आत्मा पे गवाही देता है, यानी प्रभाव डालता है। कैसे? इसे सहज ज्ञान, प्रभाव, भीतरी चेतना, प्रेरणा कहा जा सकता है। आप सुनना, दोबारा मैं पढ़ता हूं। इसे सहज ज्ञान, प्रभाव, भीतरी चेतना, प्रेरणा कहा जा सकता है। यह भिन्न रूपों में और तरीकों से आ सकती है। यह तत्व है कि पवित्र आत्मा कार्य करता है, चुनता है, इच्छा रखता है और बोलता है और नियुक्त करता है और भेजता और व्यक्तिगत सामर्थ्य का उपयोग करता है, सिद्ध करता है कि वह व्यक्तिगत आत्मिक देह, प्राण और आत्मा वाला एक व्यक्ति है। हालेलुया। ये परमेश्वर का सबसे बड़ा एक ये है कि आप कभी कभार हमारे चर्च में कभी कभार बातें होती हैं कि नहीं मैं ये चीज़ करूँगा, एक उत्साह हमारे जीवन में आती है कि नहीं प्रभु मुझे ये करना है। हमने आज मैसेज सुना तो हमारे अंदर एक उत्साह आता है कि नहीं मुझे ये करना है, या किसी पास्टर ने या आपके घर में जो पास्टर आते हैं आपसे बोलते हैं कोई, तो आपके अंदर एक फीलिंग आती है कि नहीं मुझे ये करना है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना, वो फीलिंग आपकी वजह से नहीं आती, परमेश्वर के आत्मा के जरिए वो चीज़ आती है। क्योंकि आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपके शरीर की आत्माओं पर के दबाव डालता है, प्रभाव डालता है कि ये ऐसी चीज है। आपके मन में आई है, आपके मन में आई है, आज चर्च में कुछ बातें हुई और मन में आई है कि नहीं मुझे चर्च के लिए ये चीज करनी है। मींस आपके मन में नहीं आई, आपके मन में आ सकती थी पहले, लेकिन जब आपने वचन सुनने के बाद जब आपके मन में आई है तो सोच लो परमेश्वर के आत्मा ने आपके ऊपर यानी आपकी आत्मा पर प्रभाव डाला है कि परमेश्वर के कार्य के लिए तू सपोर्ट कर। ये एक परमेश्वर की आत्मा है और परमेश्वर बातें करता है ऐसे एक अंदर ही अंदर में। एक और बार इसे पढ़ता हूं। इसे सहज ज्ञान, प्रभाव, भीतरी चेतना, प्रेरणा कहा जा सकता है। यह भिन्न भिन्न रूपों में और तरीकों से भी आ सकती है। यह तथ्य कि पवित्र आत्मा कार्य करता है, यह तथ्य है कि पवित्र आत्मा कार्य करता है, चुनता, इच्छा करता, रखता है और बोलता है और नियुक्त करता है और भेजता है, व्यक्तिगत सामर्थ्य का उपयोग करता है, सिद्ध करता है कि वह व्यक्तिगत आत्मिक देह, प्राण और आत्मा वाला एक व्यक्ति है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर लोगों से इस तरीके से बातें करता है। परमेश्वर ने बताया है कि मैं इन तरीकों से बातें करता हूं। आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा पर प्रभाव डालता है एक इच्छा के द्वारा। जी मैंने आपको पढ़ के बताई थी। आइए हम छोटी सी